थैंक गॉड आज हम बच गए। ये तो हमने YouTube फैमिली को बताया ही नहीं, मुझे लगता है। और मम्मा हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर। हेलो YouTube फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सुबह के 7 o'clock हो चुके हैं। स्माइरा उठ गई है और मैं उठ गई हूँ। बाकी ऋषा और उसके पापा सो रहे हैं। स्माइरा को स्कूल जाना है तो वो बात कर रही है। मैं आई हूँ किचन में लंच और ब्रेकफास्ट रेडी करने। लंच में मैं बनाऊंगी थेपले। उसके लिए मैंने आटा, मेथी, अनियन और उसके अंदर टर्मरिक मिक्स कर ली है। तो चलिए जल्दी से आटा रेडी करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटी फैमिली। गुड मॉर्निंग। ऋषभ भी सुबह सुबह उठ गया है आज, क्योंकि इसको पता है दीदी ने स्कूल जाना है। दीदी को ऑल दी बेस्ट बोलना है और साथ ही में मैं भी चला जाऊंगा इस बहाने। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हाँ, ये लो स्माइरा आपके लिए ब्रेकफास्ट। पोहा मेरा फेवरेट। वाह आज तो मजा आ जाएगा। और लंच में भी आपका फेवरेट है क्या? थेपले। इसको खाना है। बेटा आप नहीं खाओगे, चिल्ली है इसमें। नो नो, चीटिंग करता है तू। अच्छा आपको कुछ और खिलाती हूँ। मखाने खाएगा? इसको यही खाना है। चल आओ मेरे पास, आओ आओ इधर आओ, आ जाओ मम्मा पास आ जाओ। स्माइरा मत करो बेटा ऐसे। बाय ऋषभ, मैं स्कूल जा रही हूँ। इसका रोना शुरू हो गया है। दीदी स्कूल जा रही है, शाम को मिलेगी। बाय कर दो दीदी को, बाय करो। बाय बाय। हेलो कर दो, हेलो। हैंडशेक हैंडशेक। चल स्माइला तू जा बेटा, लेट हो रही है, तू जा। ठीक है मम्मी। बाय, बाय। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। दीदी गई स्कूल, पीछे जाना अब उसके। आगी दीदी आगी। अब ये जाने नहीं देगा, ये ऐसे करता है। जब ये स्कूल के टाइम पे उठ जाता है ना, तब इसको होता है कि मैं साथ जाऊं, और फिर हमें गाड़ी से जाना पड़ता है। चलते हैं ठीक है, चलते हैं। अब ये खुश है, बाहर आके आराम से बाहर की रौनक देख रहा है। और अच्छा हो गया ऋषभ आज जल्दी उठ गया, क्योंकि जब हम लोग नीचे आए तो पता चला कि हल्की हल्की बरसात हो रही है, मौसम बहुत खराब है। अगर ये बारिश शुरू होने से पहले बाइक पे निकल जाते तो रास्ते में भीग जाते। ऋषभ को पता था कि बाहर बारिश हो रही है, जल्दी से उठ जाऊं, फिर गाड़ी पे दीदी को छोड़ने चलेंगे। बाय स्माइरा, ऑल द बेस्ट। ऋषभ दीदी जा रही है, देखो दीदी जा रही है। बाय कर दे, बाय कर दे, बाय। अब कैसे जाना साथ में आपको? बारिश हो रही है बाहर। इसको स्कूल के अंदर तक भी साथ जाना है। नो, पापा अभी दीदी को ना ड्रॉप करके आ जाएंगे, ओके? फिर दीदी शाम को आएगी ना, फिर आप ढेर सारी मस्ती करना। ऋषभ स्माइरा दीदी को स्कूल में ड्रॉप करके घर पे आ चुका है। अब इसका मन नहीं लग रहा है तो ये ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है। यहाँ पे हमारे लिए ब्रेकफास्ट आ गया है, यानी कि पोहा जो स्माइरा के लिए बनाया था। ये ऋषभ का ब्रेकफास्ट, मखाने। बस आप गिराते रहो, पापा आपको उठा उठा कर देते रहेंगे। स्माइरा के बिना ये ऐसे ही उदास रहता है दिन भर। कैसा रहा फिर आपका कन्नड़ा का टेस्ट? बहुत टफ था। मैम ने हमें रिवीजन के टाइम पे बोल दिया कि आप ना आंसर्स को शॉर्ट करके याद करके आना, इतना टफ पेपर नहीं होने वाला है। लेकिन इतना टफ पेपर था, सब बच्चे हैरान हो गए पेपर को देख के। फिर जब मैम आए हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, सारे बच्चों ने बोला कि मैम आपने तो बोला था कि आप शॉर्ट आंसर्स कर लेना, लेकिन यहाँ पे तो आपने बोल दिया कि आपको लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं। तो फिर मैम ने क्या बोला आगे से? मैम ने बोला कि मैंने नहीं बनाया पेपर, स्कूल की टीम ने बनाया है। तो मैम ने अपनी जान छुड़ा ली। टीम को फंसा दिया है ना। और मम्मा मैं आपको एक बात कहना भूल गई कि कल ना हमारे पेपर्स तो सबके अलग अलग थे। सेट ए, सेट बी, सेट सी। हैं? हाँ। ये तो बड़ी क्लासेस में होता था हमारे साथ। तो तुम्हारा बड़ी क्लास में हो गई है? नहीं, हमारे तो 10th में जाके ऐसा कुछ होता था, मुझे लगता है। यहाँ पर अभी से हो गया है। चलो बढ़िया है। अगर बच्चे कॉपी कर लेंगे ऐसे ऐसे तो फिर आंसर तो पूरे रॉन्ग हो जाएंगे ना। हाँ, तो मैम के लिए भी तो हेडेक है ना। 3 टाइप के आंसर्स चेक करने पड़ेंगे, फिर कॉपी कर करके सब बच्चों का चेक करना पड़ेगा। कुछ बच्चों ने तो सेट लिखे ही नहीं,
आज मैम ने नोटबुक पे हमें लिखवाया कि इस बच्चे को कौन सा सेट है। अच्छा, तो पहली बार था ना। हाँ, पहली बार था ना, इसीलिए आज भी ऐसा होगा फिर तो। नहीं थैंक गॉड आज हम बच गए। एक ही तरह का है। चलो कोई बात नहीं, ये चीजें भी सीखनी जरूरी है ना। चलो अब देखते हैं कि कैसे मार्क्स आते हैं। और इवन की मेरी फ्रेंड ने तो मुझे बोला कि मेरे तो मार्क्स गए। मैं तो शॉर्ट आंसर लर्न करके आई थी, लेकिन मैम ने तो लॉन्ग आंसर्स दे दिए। तो पहले मैम को ये नहीं बोलना चाहिए था ना कि आप लॉन्ग आंसर्स मत करो या उसको शॉर्ट करके कर लेना। उनको ये बोलना चाहिए था जो मैंने करवाया है वो सब याद करके आओ। चलो मैम पे बिलीव नहीं करेंगे। हम सब पूरा लर्न करके जाएंगे, पूरी बुक हम लर्न कर लेंगे। हाँ, ये बन गया है स्मायरा के लिए किट कैट शेक। ये लो, लुक्स यमी। लुक्स यमी। हो सकता है कि सच में यमी ना हो। नहीं मम्मी की हाथ की हर चीज यमी होती है। चलो फिर पी लो। सच में? चलो फिर बढ़िया। ये क्या लेकर बैठी है? चैलेंज। कौन सा? और ये चैलेंज। ओ देखो, छोटा ऋषभ स्मायरा दीदी के साथ। ऋषभ का फर्स्ट शूट था ये। दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं ना। हाँ स्मायरा, पापा बोल रहे हैं ओरियो चैलेंज। बोलो पहले मेरे टेस्ट खत्म हो जाए उसके बाद। पहले पढ़ाई। हाँ, तो शेक पीने के बाद आप 10-15 मिनट रेस्ट कर लो, फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। ओके? क्या हुआ? देखो ऋषभ कितना रो रहा है क्योंकि अभी अभी ये सोकर उठा है। इसको अब बाहर जाना है। बेटा दीदी का कल टेस्ट है, मम्मा ने दीदी को पढ़ाना है 9 और शाम के 7:30 हो गए हैं। स्मायरा ने जब से अपना शेक फिनिश किया है तब से अपने रूम में ये पढ़ाई कर रही थी और ऋषभ सो गया था। मैंने घर के काम खत्म किए, अभी अभी ये उठा है और स्मायरा दीदी ने सारी रिवीजन खत्म कर ली है क्योंकि अगर ये जागता रहता तो फिर दीदी कैसे पढ़ती। अब इसको बाहर जाने की पड़ी। अभी चलेंगे। और स्मायरा, मैंने आपके लिए टेस्ट डाल दिया है। मम्मा मैं ना ब्लू पेन लेके आई। पहले टेस्ट तो देख लो। अरे पहले पेपर स्टार्ट होने से पहले हम पेन लेके आते हैं ना। चलो एक बार चेक कर लो फिर पेन ले आना। आप देख लो, आपको सारा टेस्ट आता है। मैंने वही दिया जो आपकी बुक में है या मैंने कुछ और ही डाल के दे दिया? टिक द करेक्ट ऑप्शन। और टिक द करेक्ट ऑप्शन में मैंने ऑप्शन नहीं दी है। मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बना के डाल दिए। तो मेरा फिल इन द ब्लैंक्स ही लिख देते। अरे फिर आप कंफ्यूज हो जाते ना, मम्मी ने ये कहाँ से दे दिया। तो मैंने उसी पोर्शन में से निकाले हैं सारे। ठीक है मम्मा ये क्या है? ये मैंने ना कुछ क्वेश्चंस बुक में से निकाले हैं, ये आप लास्ट पे रिवाइज कर लेना। ठीक है। देखो गाइस, नया पेन है और नया पेन ही नहीं चल रहा है। क्या बात है ऋषभ? खत्म। ये तो नया पेन था। नया था तो फिर कौन खा गया इसकी इंक? पी गया है ना कोई। इसकी इंक कौन पी गया? अच्छा स्माइला दीदी फिर से शॉपिंग करेगी। ओ नए पेन लेकर आएगी। मम्मा क्वेश्चन आंसर तो लिखते लिखते हाथ दुखने लग गई है। देखो एक आंसर ही कितना लेंदी है। फिर पेपर में कैसे लिखोगे? अरे वहाँ तो टाइम होता है ना, लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है। आप एक काम करो, ये जो सारे क्वेश्चंस है ना आप मुझसे ओरली सुन लो और मैं जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाऊंगी। बहुत तेज हो रहा है। ये सोने देगा तुझे? ना ये पढ़ने देता है ना ये सोने देता है। जब स्माइरा रात को सोती है ना, पहले कुछ दिन घर से आने के बाद स्माइरा बेड पे ऋषभ के साथ ही सो जाती थी। फिर इसको लगा कि नहीं ऋषभ डिस्टर्ब करता है, खिसक खिसक के इसके पास आता है, स्माइरा को स्पेस नहीं मिलता है, तो स्माइरा ने फिर से अपने बेड पे सोना शुरू कर दिया। जब ये सोती है ना जल्दी ये मेरे बेड पे आ जाता है। हाँ, इसके बेड पे चला जाता है क्योंकि बीच में स्पेस नहीं है ना, बेड ज्वाइंट किया हुआ है, तो उसको उठा के उसके मुंह पे हाथ मार के उसको उठाता है। ऋषभ बाकी क्या क्या लिखा है? एक्सरसाइज कर ली। चलो उसकी करेक्शन तो करवाओ। ये लो ब्लैक पेन। स्माइरा ने मैच द फॉलोइंग कर लिया है, नेम द फॉलोइंग कर लिया है, ट्रू फॉल्स ऑप्शन किया है, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखिए इसने सब कुछ लिख दिया है। चलो इतना काम तो किया ही है। बाकी कल अगर लेंदी आंसर्स आएंगे तो स्माइरा बोल देगी हाथ दुख रहे हैं मैम ओरली सुन लो। है ना? बोल दोगे ना ऐसे? नहीं ये तो अच्छा है आज मैंने मार्क्स नहीं रखे हैं कल की तरह, नहीं तो फिर मैं आपसे सुनती ना, आपसे लिखवाती। चलो कोई बात नहीं, स्माइरा को छोड़ देते, थक जाती है ना, सुबह ड्यूटी होती है,
फिर स्कूल में टेस्ट होता है। बस मैम को भी ऐसे तरस आ जाएगा। मैम को नहीं आता होता, ये तो मम्मी होती है जिसको तरस आ जाता है। तो मैम भी तो सेकंड मम्मी होती है। ये ले, फिर भी। ये लो आप बॉल पकड़ो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। क्या क्या? ओह, और ना साइंस का टेस्ट है, ये तो हमने यूट्यूब फैमिली को बताया ही नहीं मुझे लगता है। कल स्माइरा का साइंस का टेस्ट है और साइंस की 3 बुक्स हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। और मम्मा हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, बायोलॉजी की बुक कौन सी है, बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर था, अरे वो तो केमिस्ट्री में नहीं था। तो एक बार हैबिट बनने में टाइम तो लगेगा ही। पहले स्माइरा की साइंस की एक ही बुक होती थी, एक ही चैप्टर होता था। अब 3 बुक्स हैं तो टोटल 3 चैप्टर्स हो गए हैं। और सबसे जो हैरान करने वाली बात ये है कि मैम ने बायोलॉजी का किसका नहीं करवाया क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स किसके तो सब क्यों है? एक्सरसाइज नहीं करवाई। एक्सरसाइज कौन सी बुक? बायोलॉजी की एक्सरसाइज ही नहीं करवाई क्योंकि इतनी जल्दी उन्होंने टेस्ट रख दिए हैं। तो अब ये भी सोएगा मुझे लगता है। आपको भी नींद आ गई? चलो जल्दी से हम करेक्ट करते हैं, फिर दीदी को खाना देते हैं, आपको देते हैं, फिर हम सोते हैं सारे। आज जल्दी सो जाएंगे। तो सोफा पकड़ के खड़े होना है। आ जाओ मैं पिल्लो हटा देती हूँ, आप आराम से यहाँ पे मस्ती कर लो। चलो हम व्लॉग एंड करते हैं, आज जल्दी व्लॉग एंड करते हैं, ठीक है। करेक्शन तो मैं कर दूंगी, स्माइरा की ज्यादा मिस्टेक्स नहीं होंगी क्योंकि एक्सरसाइज इसने पहले मुझे सुनाई भी हुई है। तो ओरल टेस्ट इसका मैं ले लूंगी, इसको खाना खाकर जल्दी सुलाऊंगी। आप कमेंट्स में स्माइरा को ऑल द बेस्ट लिखना मत भूलिएगा। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उसने बाय कर दी। अच्छा एक बार फिर से करते हैं स्माइरा, तो मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।